सुखदेव भगवान परीक्षित जी को गजग्राह की कथा सुनाते हैं। त्रिकूट पर्वत है, एक बड़ा ही उन्नमत्त प्रमत्त गजराज अपनी अनेक पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ निवास करता है, रमण करता है। सारी हथनियां आनंद के साथ इस गजराज के साथ रहती। एक दिन जल क्रीड़ा के लिए जाता है, एक सरोवर में प्रविष्ट होता है, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। एक ग्राह इसके पैर को पकड़ता है, खींचता है। सोचा हाथी ने कि ये मामूली जलचर मेरा क्या करेगा, पैर को झिटकता है, पैर झाड़ता है, लेकिन ये तो बड़ा बलशाली है, पैर को खींच रहा है। लगा अपना बल दिखाने, गजराज खींचता गया, खींचता गया। गजराज जब अंदर जाने लगा, ग्राह का बल बढ़ने लगा, तो गजराज ने सोचा कि शायद जल का प्राणी है ग्राह, तो जल में इसका बल काम कर रहा है, इसलिए अब अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी सहायता करो, यह बड़ा बलिष्ठ ग्राह है, मेरे पैर को पकड़ा है, मेरी रक्षा करो, सहायता करो। सारी हथनियां मिलके लगी खींचने। अब तो दिन पर दिन बीतने लगे, कई दिन बीत गए। उदास होकर सारी हथनियां चल दी। परिवार के सारे लोग, एक एक पत्नियां, बच्चे, सारे लोग चले गए, अकेला गजराज बच गया। अब देखा कि सारे परिवार के लोग चले गए, सहायता कोई नहीं कर रहा, तो मैं मर जाऊंगा। तो जैसे ही मर जाऊंगा, मेरा सहयोगी सहायक कोई नहीं। तब अंत में याद आए भगवान, और भगवान को याद करने लगा कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। जैसे ही कहने लगा, भगवान दौड़ पड़ते हैं, भगवान को पुकारता है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लगे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। भगवान प्रकट हो जाते हैं, गज का उद्धार करते हैं, ग्राह को मार देते हैं भगवान। सुखदेव भगवान पूछते हैं कि प्रभु, जब भगवान के द्वारा ग्राह मरा, तब तो ग्राह परम पद का अधिकारी हो गया। सुखदेव भगवान कथा सुनाते हैं कि देखो, इनके पूर्व जन्म को जानो। ये गजराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये बड़ा आलसी था। एक दिन महर्षि अगस्त्य जा रहे हैं रास्ते से, और महर्षि अगस्त्य को देखकर ये उठता नहीं है प्रणाम करने के लिए। आदर में जब उठता नहीं है, तो महर्षि अगस्त्य क्रोध में शापित कर देते हैं कि जाओ, आज के बाद हाथी बन जाओ, इतने आलसी हो तो हाथी बन जाओ। लगा पकड़ने की, महाराज अब क्या करूं। कहा कि तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, भगवान आएंगे द्वापर में और तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये ग्राह कौन है? तो ग्राह हूहू नाम का एक गंधर्व है। यह गंधर्व इतना उदंड है कि जब ऋषि जन नदी में, सरोवर में स्नान करते, तो जल में डूब जाता और महात्माओं का चरण पकड़ के खींचता, पैर पकड़ के खींचता। सभी ऋषियों के साथ यही करता। एक दिन एक ऋषि को क्रोध आया और कहा कि जाओ, बार बार हमें परेशान करते हो, ग्राह बन जाओ। ग्राह बनने का शाप तो दे दिया। खड़ा हुआ, रोने लगा, कहा कि इतनी सी, मेरा इतना सा अपराध और इतना भारी दंड आपने दे दिया। कहा कि जाओ। महात्मा द्रवित हो गए, कहे कि जब तुम हाथी का पैर पकड़ोगे, भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इस प्रकार इनके चरित्र को सुनाया है।